हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज का जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में हम लोग एक्सक्रिएशन इन मैन करेंगे, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। एक्सक्रिएशन क्या है? एक्सक्रिएशन एक लाइव प्रोसेस है जिसमें वेस्टेज सब्सटेंस का रिमूवल होता है। व्हाट इज एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन इज a live process in which wastage material is removed out from the body। जनरली एक्सक्रिएशन में जो हमारा यूरिन होता है ना, वो हमारा एक्सक्रिएटरी पार्ट है। तो एक्सक्रिएशन में जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज है और जो हार्मफुल वेस्टेज है, यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है। अब सवाल उठता है कि इसमें ये जो हमारा एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन है, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन वर्क करता है या पूरा एक सिस्टम वर्क करता है, उसको हमको समझना है। तो हम आपको पता है कि ह्यूमन, हम और आप क्या हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम आप क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म होता है, एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है एक्सक्रिएशंस के लिए, उसको हम बोलेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। उस एक्सक्रिएटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। उसमें आपका किडनी हो जाता है, यूरेथ्रा होता है, यूरेटर होता है ना, यूरिनरी ब्लडर्स होता है। और किडनी के अंदर जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है, उसमें एक टिश्यूज होता है, नेफ्रॉन, उसका मेन काम होता है। तो कंप्लीट हमको इस लेक्चर में डिस्कस करना है क्या है और कैसे वर्क होता है। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन, एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन या यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ये क्या क्या इसके अंदर होता है? इसके अंदर होता है किडनी। ठीक है, कितना? तो एक पेयर, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे किडनी है। ठीक है, ये होता है एक्सक्रिएटरी ऑर्गेन्स। ठीक है, उसके बाद यूरेटर, यूरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं डक्ट। पाइप होता है ये, यूरेटर क्या होता है? पाइप। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है, ये पाइप, ये यहाँ हाईलाइट कर दें आपको, ये जो है, ये आपका क्या हो गया? डक्ट हो गया, पाइप। जो किडनी में यूरिन बनता है, उस यूरिन को कहाँ पे लाता है? यूरेथ्रा में लाता है। अब हो गया, सॉरी, यूरिनरी ब्लडर में लाता है। अब तीसरा यूरिनरी ब्लडर, ये बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। किसका? बैलून जैसा। इसी में यूरिन स्टोर होता है। तो यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है? तो यूरेथ्रा में। किसमें? यूरेथ्रा में। ठीक है, और पास आउट, यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लडर में। ठीक है, और पास आउट किससे होता है? पाथवे जो होता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। यहीं से यूरिन भी पास आउट होता है और यहीं से स्पर्म भी पास आउट होता है। ठीक है, लेकिन स्पर्म डक्ट अलग होता है जो टेस्टिस से जुड़ा होता है। यहाँ पे किडनी से जो जुड़ा हुआ डक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? अरोटा बोलेंगे। सॉरी, अरोटा बोल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे यूरेटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कितना ऑर्गन हो गया? तो 4। कौन कौन? पहला हो गया किडनी, 1 पेयर, यूरेटर जो पाइप है, यूरिनरी ब्लडर जिसमें यूरिन स्टोर होगा, यूरेथ्रा ये ओपनिंग है जिससे यूरिन पास आउट होगा। क्लियर? अब फिगर में देख लीजिए, ये 1 पेयर ऑफ किडनी है, 1 और 2। ठीक, ये उस दिन मतलब जब हम लोग लाइव प्रोसेस किए थे तो उसमें भी बताए थे। यहाँ लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो ये हो गया आपका लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी। अब देखिए, इस फिगर में आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है। क्या? थोड़ा सा ऊपर होता है राइट किडनी के मुकाबले में। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपका यूरिनरी ब्लडर 1 पेयर, यूरेटर जो है 1 पेयर होता है। हो गया, फिगर में समझ लीजिए 1 बाई 1। ये हो गया आपका यूरेटर, ये हो गया यूरिनरी ब्लडर, ये यूरेथ्रा। क्लियर? अब समझते हैं कैसे एक्सक्रिएशन होता है। यह पे एडर्नल ग्लैंड्स है, ग्रंथि होता है। अब ये जो है ना आपका, जो आपका वेस्टेज ब्लड है, वो अरोटा के थ्रू आता है। किसमें? जिस रीनल आर्टरी जिसको बोलते हैं, रीनल आर्टरी। रीनल किडनी का साइंटिफिक नेम है।
रीनल किडनी का साइंटिफिक नेम है, हार्ट का कार्डियक, लंग्स का पल्मोनरी। ठीक है, तो ये सब याद रखना आपको। अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं आगे, ऊपर को चलो। अब देखिए एक्सक्रिएशंस क्या है, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन बॉडी। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, उसके कारण हमारे अंदर वेस्टेज प्रोडक्ट हो जाता है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन आवर बॉडी जनरेट मेनी काइंड ऑफ वेस्टेज इंक्लूडिंग नाइट्रोजीनियस वेस्टेज विच आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, जो हमारे हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, एंड हैंस नीड टू रिमूव, उसकी जरूरत होती है। एक्सक्रिएशन प्रोसेस बाय विच वेस्टेज इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, द प्रोसेस ऑफ, इसको आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन। क्लियर। अब इसके अंदर मटेरियल क्या क्या होगा, एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स क्या क्या है, तो एक हो गया नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, इसमें क्या क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, याद रखिएगा। वेस्टेज में क्या क्या है आपका, वेस्टेज मटेरियल, जो मटेरियल वेस्ट होता है, एक्सक्रिएट होता है, तो यूरिन के थ्रू यानी किडनी के थ्रू जो होगा वो यूरिया होगा, यूरिक एसिड और यूरिन। क्लियर। और एक्सेस ऑफ वाटर, इसमें स्वेट हो जाएगा और यूरिन, ये गैसेस और साल्ट, ये मेन एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का। क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, एक्सेस वाटर जो पसीना निकलता है, और पेशाब यूरिन हो गया। ठीक। उसके बाद गैस जो CO2 हम रिलीज करते हैं, कौन, CO2, और साल्ट, जब पसीना जब आप टेस्ट कीजिएगा तो साल्टी लगता है ना, तो वो। क्लियर। अब यहाँ पे जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, इससे जो वेस्टेज निकलेगा वो ये है आपका, ये यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन। क्लियर। अब आगे की बात कर लेते हैं, तो मटेरियल टू बी एक्सक्रिएट बाय द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव द वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिसेलुलर जो होता है उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन होता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उससे निकाल लेता है। मल्टी सेलुलर में कैसा होता है वो समझिए, मल्टी सेलुलर में कैसा होता है वो हम लोग को समझना है। अब हमारे अंदर जो होता है यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है वो समझिए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन, देखिए हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कंप्लीट डिस्कस हम लोग करते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ईच किडनी कंटेन मैनी फिल्टर्ड कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। अब नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरी कॉल्ड ग्लैमुलर, ग्लैमुलर उसके अंदर होता है, विच इज एसोसिएटेड विद कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोवेन कैप्सूल। क्लियर। कप लाइक बहुत सारा जो बंडल है उसको अभी आगे नेफ्रॉन देखेंगे हम, उसको बोवेन कैप्सूल, यू शेप वाले को हम बोवेन कैप्सूल बोलते हैं। ये पाइप हो गया, इसमें बहुत सारा बंडल्स रहता है, यही ग्लैमुलर होता है ना। along and long tube which terminate through this capsules, जो यहाँ से ये लॉन्ग ट्यूब निकला है, यहाँ से ये और ये का कलेक्टिंग डक्ट होता है नेफ्रॉन में। आगे देखिए, द रीनल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीनल आर्टरी याद रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया टू द किडनी along with नाइट्रोजीनियस वेस्टेज लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड मेनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में ब्लड आता है। आगे देखिए, द ब्लड गेट्स फिल्टर थ्रू द ग्लैमुलर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या होता है, फिल्टर होता है। दिस फिल्ट्रेट एंटर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जिसको ट्यूबुल्स बोलते हैं। क्लियर, सीक्वेंस समझिएगा आगे। As this filtrate move down tubular part, glucose, amino acid, salt and excess water gets selectively reabsorbed by the blood vessel. Blood vessel surrounded these tubules. ये जो tubules है, इसको जो surrounded रहता है ये reabsorb कर लेता है। कौन, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट में ब्लड से सारा फिल्टर हो गया है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, साथ साथ जो यूजफुल प्रोडक्ट है,
उसको फिर रिअब्जॉर्ब कर लेता है, जो ट्यूबुल्स के चारों तरफ ब्लड वेसल्स रहता है वो। द अमाउंट ऑफ वाटर रिअब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर इन देयर बॉडी, कितना पानी है, और हाउ मच नाइट्रोजिनियस वेस्ट नीडेड टू बी एक्सक्रीट, कितना पानी जरूरत पड़ेगा यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजिनियस वेस्टेज को निकालने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा कितना पानी होगा। आगे पढ़ते हैं। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन गेट्स कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट। ट्यूबुल्स जो पीसीटी और डीसीटी हम लोग बोलते हैं, तो ये जो पीसीटी है इसमें फिल्ट्रेट हो गया, लूप ऑफ हेनले के बाद जो है ये यूरिन ही रहता है जो कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है। आगे देखते हैं। Each ureter ड्रेन द यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में ले गया, वेयर अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू अर्ज टू पास थ्रू द यूरेथ्रा। उसमें स्टोर कर देगा कब तक, जब तक के क्या हो, प्रेशर बढ़े ना, यूरिन के थ्रू फिर निकल जाएगा। दिस ब्लैडर्स इज मस्कुलर स्ट्रक्चर विच अंडर नर्वस कंट्रोल। नर्व जिसको, उसको नर्व कंट्रोल करता है। ब्लड को कौन कंट्रोल करता है, नर्व। आगे देखिए। 180 लीटर फिल्ट्रेट इज फॉर्म डेली बट ओनली 2 लीटर एक्सक्रिएटेड एज ए यूरिन, सो रेस्ट रीऑब्जर्व बाय द बॉडी। 180 लीटर ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, और उसमें से 2 लीटर यूरिन बनता है। 180 में कितना, 2 लीटर। आगे बात करते हैं। आगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कंप्लीट इसका। अब देखिए, एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजिनियस वेस्टेज निकालना, टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है कौन, नेफ्रॉन। कौन, नेफ्रॉन। अब समझिए आगे यहाँ पे इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर देखिए। ये हो गया आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे रीनल आर्टरी है, कौन है, रीनल आर्टरी। आया, आने के बाद यहाँ पर होता है, यही जो आपका दिख रहा है ये बोबन कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लैमुलर होता है, ग्लोमेरुलस, सॉरी ग्लैमुलर बोल रहा हूँ मैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस हुआ। ये ग्लोमेरुलस जो है, यहाँ पे ये जो आपको कढ़ाई जैसा दिख रहा है, ये बोबन कैप्सूल हो गया। आया, फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेट होने के बाद ये ब्लड कहाँ, ये सीधे चला गया कहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है लूप ऑफ हेनले में, ये जो ऊपर वाला पार्ट है पीसीटी कहलाता है, नीचे वाला पार्ट ये जो है ये डीसीटी कहलाता है, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से अगर बनाएं हम, ये हो गया यहाँ पे ब्लड कैपिलरी, ये जो यू शेप का है, ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका बोवेन कैप्सूल, ठीक। इससे ये ट्यूब आया नीचे, नीचे आया, ये हो गया पीसीटी। आने के बाद ये एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, इसको लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। और ये फिर यहाँ इस तरीके से गया, जाने के बाद ये जो पार्ट है ये डीसीटी कहलाता है, और ये फिर सीधे कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रीनल आर्टरी से ब्लड यहाँ आया, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, ब्लड से सब चीज, न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाना और वेस्टेज भी निकल जाना, ठीक है। और इसके ऊपर जो ब्लड है, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये जो ये पार्ट है, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हुआ, रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो आर्टरी के थ्रू चला गया, है ना।
हर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच। और ये जो वेस्टेज है, ये वेस्टेज कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा रीनल वेन में। रीनल वेन में गया और रीनल वेन से वो सीधे कहाँ चला जाएगा, डक्ट में। ये यहाँ से है रीनल वेन से, ये CO2 वाला ब्लड लंग्स को चला जाएगा, कहाँ, लंग्स को चला जाएगा। और ये जो है वेस्टेज यहाँ से लूप ऑफ हेनली से होते हुए ये चला आएगा DCT में। यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनली से होते हुए, ये लूप ऑफ हेनली से होते हुए ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद यहाँ पे यूरिन आया, यूरिन आने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। ये कलेक्टिंग डक्ट फिर इसका दो पार्ट, ये यहाँ से जो आप देखे होंगे वहाँ पे किडनी के साथ जो रहता है उसमें आर्ट, वो यूरेटर में जो डक्ट है, यूरिन डक्ट है, उसमें चला जाता है। जाने के बाद ब्लड में चला जाता है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, इसको DCT बोलते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट हो गया। और ये जो है लूप ऑफ हेनले, समझ गया, यू शेप का जो है लूप ऑफ हेनले हो गया। और ये है प्रॉक्सिमल, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, PCT। ये पार्ट यहाँ 2D में आप यहाँ पे ये समझिए कि ये वाला जो पार्ट है PCT हो गया, और ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये DCT हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। समझ गया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में मेन कौन कौन सा चीज है, मेन जो पार्ट है नेफ्रॉन का, एक हो गया ये बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलस, बोवेन कैप्सूल जो यू शेप का है, और ये जो आपका डक्ट है, डक्ट पाथवे जो है लूप ऑफ हेनली से पहले वाले को PCT बोलते हैं, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और लूप ऑफ हेनली के बाद वाले को DCT बोलते हैं, जिससे यूरिन पास होते हुए कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। इतना ही आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा आते हैं किडनी वाले फिगर पे और समझते हैं क्या है कहानी। पूरा तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ ये है आपका एड्रेनल ग्लैंड्स, यहाँ ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी। शुरू में भी डिस्कस किए थे, अब अच्छे से आप समझ लीजिए इसको। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये यही है रीनल आर्टरी। इसमें जो रेड कलर का दिख रहा है, ये आई होप आपको दिख रहा होगा। एक ब्लू कलर का गया है और एक रेड कलर का। यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर का, ये रीनल आर्टरी है। ये सीधे कहाँ चला जाएगा, ग्लोमेरुलस में। उसके बाद फिर बोवेन कैप्सूल, बोवेन कैप्सूल से पूरा नेफ्रॉन के PCT DCT में मिलियनों नेफ्रॉन रहता है, मिलियनों नेफ्रॉन एक किडनी में रहता है। पूरा किडनी उसको फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेट करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डक्ट दिख रहा है, इससे यूरिन आ गया। यूरिन कहाँ चला आया, यूरिन चला आया यूरिनरी ब्लडर में, और ब्लडर में स्टोर हुआ। स्टोर होने के बाद टाइम टू टाइम यूरेथ्रा के थ्रू चला गया। अब जो वेस्टेज रिमूवल ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया, पूरे बॉडी में, बॉडी सेल को दे दिया। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। आई होप समझ में आ गया होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय द ग्लोमेरुलस को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। PCT DCT क्या होता है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पूछेगा तो यूरिन फॉर्मेशन में, और नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या होता है, वेस्टेज को रिमूव करना। क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन क्या है, ठीक है। एक बार ओवरव्यू देख लें हम लोग। पार्ट कौन कौन सा हो गया इसका एक्सक्रिएशन का, वन पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर जो डक्ट होता है, यूरिनरी ब्लडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है, यूरेथ्रा जिससे पाथवे होता है। और पूरा यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है समझ लिए कि जो आपका वेस्टेज ब्लड है रीनल आर्टरी के थ्रू आया किडनी में, किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद पहले कहाँ गया, ग्लोमुलर में, बोवेन कैप्सूल में, उसके बाद बोवेन कैप्सूल से PCT, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर DCT। PCT में ही रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, लूप ऑफ हेनले से होते हुए वाटर जो आपका है, वाटर वाला वेस्टेज वाटर के साथ चला गया कहाँ पे, यूरेटर के थ्रू, यानी
यूरिनरी डक्ट के थ्रू, यूरिनरी ब्लडर में, वहाँ पे स्टोर हुआ और टाइम टू टाइम निकल गया। ये मिलियनों नेफ्रॉन का बात है। अब मान लीजिए कि किडनी किसी का खराब हो जाता है, एक किडनी अगर खराब होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ये होगा कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घट जाएगा, और ज़्यादा दिन तक अगर एक किडनी पे चला तो इफिशियंसी लोड ज़्यादा होने के कारण इसके भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन देख लें हम इससे रिलेटेड। नेफ्रॉन का और भी फिगर दिया हुआ है, आप वहां से ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है समझ लीजिए। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज है, ग्लूकोज एमिनो एसिड फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड इन बोवन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आगे देखिए, फिल्टर करके बोवन। उसके बाद है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है कि यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय द कैपिलरीज सराउंडेड बाय द नेफ्रॉन, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो पीसीटी करता है। अब आगे सेक्रेशन, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट आर सेक्रेट इनटू ट्यूबुल which open up into the collecting duct and then in ureter। ये होता है DCT के थ्रू। क्लियर? क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्लियर। दूसरा हो गया आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और चौथा है, तीसरा है सेक्रेशन। 3 स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में। क्लियर? पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा सेक्रेशन। अब क्या है आर्टिफिशियल किडनी? समझिए क्या है। देखिए आर्टिफिशियल किडनी, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय द आर्टिफिशियल किडनी इज मीन्ड बाय किडनी फेलियर पेशेंट। हेमोडायलिसिस, डायलिसिस जिसको बोलते हैं, डायलिसिस उसका होगा जिसका किडनी फेल हो जाएगा, उसमें आर्टिफिशियल डायलाइजर जो होता है उसी को आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। क्लियर? डायलाइजर को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम कुछ इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।